दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों एसबीआई क्लर्क बिल्कुल पास है। आपके पास आखिरी 5 या 6 दिन बचे हुए हैं। तो आखिरी प्रिपरेशंस को और थोड़ा टचअप देने के लिए, थोड़ा बूस्ट करने के लिए मैंने मेन सीरीज के कुछ कंटेंट्स आपके लिए शेयर किए थे। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एक पार्ट में हमने अरिथमेटिक किया था, एक पार्ट में डीआई किया था जो कि मेंस लेवल का था। अभी भी मैं एक मिसिंग डीआई लेके आपके सामने हाजिर हूं। मिसिंग डीआई बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल का हम बोल सकते हैं, जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस में आपको जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम अभी चैनल पे लेके आने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आइए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का पेपर हम जो डिस्कस करें, सॉरी मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड द सेम एग्जामिनेशन एसबीआई का। आई गॉट दिस स्कोर। ये मेरा स्कोर है एंड दिस वाज द कट ऑफ एक्चुअली। तो आई हैव बीन क्वालिफाइंग एक्चुअली सिंस 2015। आई हैव बीन क्वालिफाइंग 2015 से। आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी एग्जाम्स इंक्लूडिंग कैट 3 टाइम्स एंड बैंकिंग की भी ऑलमोस्ट एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है दोस्तों कि जिन लोगों को नागपुर में ऑफलाइन के लिए आना है, ऑफलाइन सेंटर हमारा जगनाड़ी स्क्वायर में है, उनको अगर बैच के लिए एनरोल करना है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए ऐप के जरिए, आप नागपुर में नहीं आ सकते, थोड़े दूर हो, तो ऑनलाइन के लिए भी आ सकते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए स्क्रीन पे जैसे स्क्रॉल होता हुआ ऊपर भी दिख रहा है, साइड में भी एक नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। तो आइए। एक फाउंडेशन बैच भी है जो कि साल भर के लिए 1 ईयर फाउंडेशन बैच है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। तो ये सवाल हमने अरिथमेटिक के किए थे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज हम डीआई का करेंगे पार्ट। ये डीआई का सेट हमने पिछले पार्ट में किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहां जाके आप देख सकते हो। दिस इज द डीआई। लेट मी क्लियर दिस पार्ट। मैं चेक, मुझे आवाज देखने दो, आ रहा कि नहीं आ रहा। या दिस इज गुड। साउंड इज ऑल्सो प्रॉपर। ओके, एवरीथिंग इज प्रॉपर नाउ। हाँ, यस, एवरीथिंग इज गुड। थोड़ा सा what is given in the question, let us read now। पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्या गिवन है। what is given in the question, the number of apples sold by M and N is 240 and 420 respectively, and number of bananas sold by N and R is 850 and less। what is the average number of oranges sold by shopkeeper। हमको क्या देखना है, average number of oranges sold by shopkeeper, MNR। ओके, सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि डेटा में दिया क्या। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दिए हैं, परसेंटेज ऑफ द एप्पल सोल्ड, बनाना एंड ऑरेंजेस सोल्ड। मतलब 3 टाइप्स के वेरिएबल्स है हमारे पास, 3 टाइप्स के, जिसमें टोटल दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ एप्पल सोल्ड दिया है, परसेंटेज ऑफ बनाना दिया है, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस दिया है। तो थोड़ा परसेंटेज का, थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी कर सको। तो आइए,
अब यहाँ पे मिसिंग है, कुछ पार्ट यहाँ पे बोला भी गया, नोट द सम पार्ट इज मिसिंग, तो इसलिए हम उसको नाम दिया, हमने मिसिंग दिया है। ओके, तो आप देखो अब टोटल, थोड़ी सी एक बेसिक सी डिस्कशन अगर हम करें तो टोटल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बनाना प्लस ऑरेंजेस प्लस क्या है एप्पल, इनका तीनों का मिलके हमेशा टोटल बनेगा, जो कि ये एम एन ओ ऐसे जो वेरिएबल्स दिए उनके लिए होगा। करेक्ट, चलो आगे चलते। तो अब जैसे हमको डेटा के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि सब निकाल के रख दिया और फिर बाद में आंसर दे देंगे, इट्स नॉट। जो कभी कभी ऐसा होता है सवाल में हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो इस सवाल में क्या पूछा है, फाइनली हम पूछते हैं तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय एमएनआर। तो ऑरेंजेस की मतलब क्या है, ऑरेंजेस का मैं इनको थोड़ा बाइफरकेट कर लेता हूं। तो हमें क्या चाहिए, एमएनआर की वैल्यू चाहिए। जैसे ऑरेंजेस बोले तो एक्स वाई एंड आर की वैल्यू रहा है वो है जेड, एम एन आर, ऐसे तीन वेरिएबल, तो यहाँ की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये से कुछ ना कुछ आपको पहले एक्स्ट्रा दिया होगा तभी जाके आप कर सकते हो। तो जैसे 240 ये क्या दिया है, एम की वैल्यू, एम के एप्पल्स, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ क्या है 240। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है तो 480 है, एन के क्या दिया है हमको 480, ठीक है। एन की वैल्यू दिया क्योंकि एप्पल सोल्ड किया है, एंड नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय एन एंड आर, नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इज 80 एंड 150 मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड। अच्छा, बनाना और ऑरेंजेस का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो देख लेते। अब हमें देखो ये क्या है, टोटल मेरे पास 800 है, उसमें से एप्पल 240 है, तो बनाना और ऑरेंजेस का रेशियो भी दिया है, तो बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने 800 में से 240 अगर माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, बनाना प्लस ऑरेंजेस मिलेंगे, क्योंकि मैं एप्पल माइनस कर रहा हूं, तो कितना आता है ये 560 आता है, 560। इसकी वैल्यू बनाना प्लस ऑरेंजेस, इनका रेशियो मेरे पास है 8 पार्ट की वैल्यू। 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 पार्ट कहां से लाया मैंने, 3 और 2, 5 और 3 8, तो 8 पार्ट की वैल्यू, 8 पार्ट की वैल्यू हमें सवाल में दी है 560। तो हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है ना, तो आपको पता है कि 560 अपॉन 8 इंटू 5, तो 7 7 5 35, 335 आएंगे। ये कितना आएगा 350, ये आ गया 350। ओके 350, ये आ गया 350। अब मुझे 40% की वैल्यू गिवन है, कितनी 40% की वैल्यू है 480। तो मैं यहां से देखो 40% की वैल्यू मेरे पास है, 40% की वैल्यू 480 अपॉन 40, तो मैं क्या निकालू, ये जो पोर्शन होगा ये कंप्लीट कितना होगा 60% होगा, समझ रहे हो 60% होगा ना। तो 60% की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, 60% की वैल्यू 12 से कम 72 720 होगी। ये वैल्यू कितनी है, मतलब ये टोटल वैल्यू 720 है, लेकिन मुझे तो सिर्फ y चाहिए, मतलब सिर्फ ऑरेंजेस चाहिए ना। तो हमारे पास दो जानकारी है, कैसे निकालेंगे देखो। अभी हमारे पास बनाना प्लस ऑरेंजेस की वैल्यू 720 है, ये किसके लिए, n की बात कर रहा हूं मैं, n की बात कर रहा हूं, ठीक है, कितना है 720। और आगे एक लाइन दिया है n के लिए, बनाना ने ऑरेंजेस का डिफरेंस दिया है, मतलब बनाना माइनस ऑरेंजेस दिया है 80। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो दोस्तों जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक हमारा अजम्पशन होता है कि आपको, मैं बेसिक लेवल के यहाँ कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर ऑन द मेंस लेवल, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मतलब यू हैव बेसिक आइडियाज ऑफ द कैलकुलेशंस, कि रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है आपको, थोड़ा सा परसेंटेज का पता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीजें पता है आपको, क्योंकि ये मेंस लेवल का कंटेंट है, यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। चलो तो आगे चलते, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो 800 जब डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 400 आ गई। अगर बी की वैल्यू 400 है तो ऑरेंजेस की वैल्यू, ओ की वैल्यू कितने है 350 आएगी, कितना आएगा 300 आएगा, नहीं कितना 400 आया ना, 700 800, 800 का हाफ 400, 400 मतलब 320 आएगा, 320 कितना आएगा 300। ओ की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 320। ओके, यहाँ तक की कहानी समझ आई। अब क्या चाहिए हमको, आर का देखना पड़ेगा। तो आर का हमारे पास कुछ डेटा है, देखो यहाँ पे आर का कुछ डेटा है, उसको मैं मिटा देता हूँ। चलो आर का कुछ डेटा है तो वो भी निकाल लेते हैं फटाक से। अगर हमको आर का डेटा मिल गया तो बस हो गया, खत्म ही कहानी होगी, फिर हम एवरेज निकालेंगे। जैसे आर के लिए मैं कैलकुलेशन करूँ, यहाँ आर के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, देखो यहाँ आर के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो कितना है मुझे निकालना है, एप्पल मेरे 32% है, इसका क्या मतलब है, ये वाली कंप्लीट वैल्यू 60 कितना होगा 68% होगा, क्योंकि 100% वैल्यू होगी ना, 1250, तो ये 100% वैल्यू है।
तो उनका जब दोनों का मिलके हम जब निकालेंगे तो 68% मुझे निकालना पड़ेगा। तो निकालते, ठीक है, मैं यहाँ रखता हूँ। तो मुझे निकालना है 68%। अरे यार ये क्यों गया, 68% की वैल्यू कितनी है, यहाँ मुझे 1250 का 68% निकालना है। 68%, बड़ा डिफिकल्ट ही है 68% निकालना, इतना आसान नहीं भैया। 68% निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं कि मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसको दे दी 50, ये 0 इसको दे दिया और इसका परसेंटेज इसके पास दे दिया। तो क्या हो गया, 125% ऑफ 680, 680। तो 125% मतलब 5/4 ऑफ 680। तो कितना है, 17/85। तो कितना आया है, 850। तो ये 68% की वैल्यू आ गई 850। तो 68% मतलब क्या हो गया, बनाना प्लस ऑरेंजेस। तो यही क्या है, बनाना प्लस ऑरेंजेस की वैल्यू आ गई 850। हमको बनाना माइनस ऑरेंजेस का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है, 150, 150 दिया हुआ है। तो डिफरेंस कितना है, दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो 1000 होता है। 1000 मतलब बनाना आ गया ऐसे 500, सॉल्व करने के बाद बनाना आ गया 500। अगर बनाना 500 है तो ऑब्वियस है मुझे क्या निकालना है, बनाना अगर 500 है मेरे पास तो ऑरेंजेस कितना होगा, तो ऑब्वियस है 350 होगा। यहाँ से है ना, बनाना की वैल्यू अगर 500 है तो ये होगा 350। तो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई 350, मिल गया हमको। एम एन आर के क्या मिल गए, ऑरेंजेस मिल गए। अब हमको निकालना है उनका एवरेज, हमको निकालना है उसका एवरेज, बस अभी एवरेज निकालेंगे। डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए वक्त लग रहा है। नहीं तो मैथ्स एज ए स्टूडेंट होता इतनी चीज़ें आपको ना एक्सप्लेन करता, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मेंटली कैलकुलेट हो जाती है। अब हमें निकालना है एवरेज। आप बेसिक से क्या करोगे पता है, एवरेज क्या करोगे, 350 प्लस 320 प्लस 350 अपॉन 3 करोगे और आंसर निकालोगे। बट नॉट, हमें दूसरे तरीके से निकालना है, 350, 320 और 350 ऐसा है। इनका एक एज्यूम मीन ले लेते हो। एज्यूम मीन मतलब मैंने मान लिया कि 350 मेरा एवरेज है, क्या मान लिया मैंने। तो इनका डेविएशन लेते हैं हम। इनका डेविएशन देखो, इनका डेविएशन कितना है, 0। इनका डेविएशन कितना है, -30, और इनका इस डेविएशन है 0 का। अब देखो मेरा एवरेज क्या होना चाहिए कि नेट डेविएशन मेरा 330 रुपये आ रहा है। नेट डेविएशन कितना आ रहा है, 30 रुपया। ये मेरा डेविएशन है, 30 रुपया मेरा नेट डेविएशन है। अगर मेरा डेविएशन 30 रुपया है तो वो भी बटना चाहिए तीनों में, तो बांट देते उसको। तो 350 -30 अपॉन 3, क्योंकि 3 लोगों में है। क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि 3 लोगों में बांटना पड़ेगा ना। तो 3 लोगों में हमने बांटा, तो 350 माइनस कितना आएगा, 10 रुपये आएगा पर हेड, तो 10। तो 340 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। योर आंसर वुड बी 340। ठीक है, काफ़ी इजी। चलो आगे चलते, आई होप यू गॉट दिस। आगे नेक्स्ट सवाल, देखो क्या पूछा है। डेटा तो वही है, सिर्फ हमको सवाल पे पहले देखना है क्या है। तो इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय आर एंड क्यू इज 410 और 450। ओके, जब भी आप सवाल पढ़ते हैं ना तो पहले हमको क्या देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। पहले हम क्या पूछा है उस पर फोकस करते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एन एन पी। अच्छा, एप्पल सोल्ड बाय एन एन पी। तो एप्पल की बात करते हैं, एन की पहले। एन के हमको एप्पल निकालना है। लेट्स सपोज दिस इज एक्स, एन एन पी, पी के इधर वाई, ये वैल्यू निकालनी है। टू द नंबर ऑफ, हमको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई, ठीक है, हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो और नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय क्यू एन आर, क्यू एन आर के बनाना चाहिए हमको। तो क्यू एन आर के बनाना चाहिए। मैं यहां लिखता हूं, इसको नाम देता हूं मैं जे, एंड इसको नाम देता हूं समझो डब्ल्यू। हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू एंड जे की वैल्यू निकालना है, बनाना निकालना है ना, क्यू एन आर के बनाना। तो ऐसे कभी भी जब भी आप आपको सवाल सॉल्व करते समय पहले फिगर आउट करना है कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा उस पर होना चाहिए, मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं। ठीक है, चलो तो देखो, तो पहले मैं एक्स की निकालने की कोशिश करता हूँ, ये एक्स वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमको कुछ डेटा दिया होगा, अगर उसमें दिया नहीं है तो इसमें दिया है। तो व्हाट इज गिवन टू अस, आर की 410 है, आर के ऑरेंजेस 410 है, ओके। एंड 450 क्यू के है, 450 किसके, 450 क्यू के है, ओके। एंड द नंबर ऑफ बनानास एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय एन, मतलब बनाना एंड ऑरेंजेस 660 है एन के,
एन के मतलब ये कंबाइन वैल्यू हमको दी है 660, ये कंबाइन वैल्यू दी है 660। एंड पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू भी दी है, पी की वैल्यू दी है यहाँ पे वो है 960, कंबाइन है, कंबाइन मैंने सर्कल बनाया मतलब दोनों के इसमें है। ओके, अब देखो हमारे पास 40% की वैल्यू x होना चाहिए, मतलब हमको निकालना है 40%, तो ये वैल्यू किसकी है, तो ये 60% की वैल्यू है। क्यों है 60% की वैल्यू, क्योंकि 40% टोटल अगर एप्पल चले गए तो बनाना एंड ऑरेंजेस 60% हो गए, तो 660 अपॉन 60 की वैल्यू तो 40 की कितनी, मतलब x होगा, यही x की वैल्यू है, तो कितना 11 चुक चौरे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 440 रुपये। ठीक है, तो कितने हैं 440 वो हो गए, कोई बात नहीं। अब y के लिए वैसे ही करते, y के लिए करते 960 अपॉन, अब 36 की वैल्यू क्या होगी y की होगी, तो हमको तो ये 64 की है ना, क्योंकि टोटल अगर 100 होंगे, तो उसमें से 36% एप्पल है, मतलब 64% क्या होगा, बनाना एंड ऑरेंजेस, बस खत्म कहानी। चलो कोई बात नहीं, तो 100 का सॉरी हमको क्या निकालना है, 36% की वैल्यू कितनी है, 36%, तो कितना होता है 16 सकम 96, 16 चुक 64, ये आता है 9 नम सक 54 540। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 540, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। अभी हमने एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता था, मेरा x एंड y की वैल्यू मिल गई, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो पहले अभी ऑप्शंस को देखता। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या है, क्योंकि हमको चाहिए x एंड y, तो मैंने x एंड y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, कितना है x की वैल्यू है 440, y की वैल्यू है 540, तो कितना आता है इसका टोटल कर दिया तो 980 आता है। अब देखो जो भी आप रेशो निकालोगे, एन एन पी की वैल्यू तो आ गई हमको, तो एन एन पी की वैल्यू 980 है, तो आपका आंसर यही से आ जाता। आंसर क्या होता है, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो देखता था, ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता क्योंकि वो 98 का मल्टीपल नहीं है या 49 का मल्टीपल नहीं है। 49 ऑप्शन जो भी होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, जो भी ऑप्शन होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 49 या 98। 49 का तो होना ही चाहिए, तो देखते, तो बताओ जरा, तो 98 का मल्टीपल देखो, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर ये नहीं है, तो आंसर आगे देखते 46 भी नहीं है, तो आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आंसर क्या है 49:40 तो आना चाहिए। ओके, ये बात तो सही है। चलो, आपको ऐसा दर्द हुआ रहा है कि भैया ये कैसे आया, तो आगे देखते हैं। अभी हमारा आंसर तो आ चुका है, अब लेकिन थोड़ा सा हमारे पास और क्या चाहिए था, हमको दूसरा भी बनाना ना, क्यू एन आर का हमको चाहिए, बनाना चाहिए, क्यू एन आर का बनाना भी चाहिए, तो निकाल लेते। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्यू एन आर का बनाना चाहिए, क्यू एन आर का हमको चाहिए बनाना, मतलब डब्ल्यू एन जे की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, 46% की वैल्यू हमको क्या दिए है, ये 46% की वैल्यू है। अच्छा, वो तो करने की जरूरत ही नहीं, देखो 5 पार्ट की वैल्यू तो इतनी है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी, ठीक है 5 पार्ट की वैल्यू 45 अपॉन 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी 360 होगी। हालांकि ये डायरेक्ट निकालना बहुत आसान था, लेकिन फिर भी इसमें एक इसमें रेशो दिया था, मतलब W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, W की वैल्यू आ गई यहाँ पे 360, W की वैल्यू 360 आ गई। अब हमको चाहिए J की वैल्यू, अब J की वैल्यू 32% वैल्यू, मतलब वो तो बनाना चले एप्पल चला गया, तो रिमेनिंग जो होगा 68% जो होगा वो होगा J प्लस 410। ठीक है, J प्लस 410। तो मुझे एक बात बताओ, 68% ऑफ किसका, 68% ऑफ 1250 अभी हमने निकाला था, तो 68% का डायरेक्ट में निकाल दो, तो यहाँ निकाल लेता हूँ 68% की वैल्यू। 68% मतलब क्या होता है भैया, मैंने उसको दे दिया, तो ये आता है कितना आता है, तो उसको 5/4 लिखता हूँ मैं, देखो 5/4 ऑफ 680, तो 17×5 = 85, तो क्या आ रहा है, तो वो 68% की वैल्यू आ रही 850, हमने अभी निकाली थी शायद। अब 850 में से मैंने अगर ये 410 घटा दिए तो मेरा J मिल जाएगा, तो J बराबर क्या होगा, J इज इक्वल्स टू 850 माइनस 410, तो ये आना चाहिए 144 440, तो J की वैल्यू आ गई। ये W की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, W की मैंने अभी लिखी थी ना, W की हमने लिखी थी कितना है 360, W की वैल्यू है 360 और J की वैल्यू हमारे आ गई 440, तो देखो बस अभी वो निकालना है हमको। ठीक है, देखो यार थोड़ा स्पेस कम पड़ता है इसीलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हमको मिल गई, पहले तो ये 98 था और दूसरा अभी कितना हो गया, देखो 360 और 440 कितना, 4 3 7 1 8 80 होगा।
तो W प्लस J की वैल्यू कितनी है यहाँ 800। बस दोनों का रेशियो लिखाएंगे x प्लस वाई अपॉन डब्ल्यू प्लस जे, क्या है तो 980 अपॉन 800 कितना होता है 49 अपॉन 40। हालांकि ये चीज़ें कोई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने तो आंसर निकाल भी दिया है। कैसे निकाल लिया था, पहले ही निकाल लिया था, इतनी सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ आए, आगे चलते। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो क्या बोला है, तो थोड़ा पढ़ लेते। व्हाट इज गिवन है, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय O एंड Q आर इतने इतने रेस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय P आर 20% मोर देन दैट ऑफ Q। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय O एंड Q टुगेदर इज व्हाट परसेंट। अच्छा, मतलब हमको पहले तो हम सवाल देखेंगे भैया हमको चाहिए क्या, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय O एंड Q। तो मैं यहाँ वेरिएबल लगा लेता हूँ, ये पहले बाइफर्केशन करते हैं हम, ये बनाना होगा, ये ऑरेंजेस होंगे। क्या करता मैं, बाइफर्केशन करता। तो इसमें पहले हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय O एंड Q। पहले O के हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय O के पहले हम क्या करते हैं, ऑरेंजेस निकालते हैं। तो हम वेरिएबल में अलॉट कर देता हूँ इसको, जैसे x एंड Q के भी y, ये वेरिएबल हो गए। टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनानास टुगेदर सोल्ड बाय P। एप्पल एंड बनाना चाहिए हमको टुगेदर ऑफ P के मतलब इस पोर्शन, ये दोनों का कंबाइन इज P सोल्ड बाय P, मतलब ये वैल्यू चाहिए, इसको मैं मान लेता हूँ W, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए हमको, x y एंड W चाहिए। आगे कुछ दिया है, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय P, if the number of oranges sold by P is 25% less than the number of oranges sold by R, oranges number of oranges sold by P की oranges कितने हैं, अगर 25% लेस मतलब होता है 25% लेस होता है 1/4। तो ये अगर ये वैल्यू अगर 4 होगी तो ये वैल्यू क्या होगी 3, 4x नहीं, इसको मैं 4m ले लेता हूँ, इसको 3m ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये कहानी हमारे पास है। और चीज़ हमारे पास कुछ है, देखो 150 O की वैल्यू है, एप्पल 150, O के एप्पल्स हमारे पास है, उसकी वैल्यू कितनी है 150, और Q के एप्पल्स भी है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 230, ठीक है। इतनी जानकारी हमारे पास है। एंड द नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय P इज 20% मोर देन Q। अच्छा, इसकी वैल्यू हम अगर 5n मान लेता हूँ तो इसकी 6n हो जाएगी, क्यों हो जाएगी क्योंकि वो रेशियो 20% ज़्यादा है ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको इस लेवल पे पहुंच गए हो मेंस लेवल के, ठीक है, क्योंकि आपको 5 का 6 यहाँ से 20% ज़्यादा है, ऐसा समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो हमें क्या चाहिए, तो हमको चाहिए x y एंड w, मतलब x प्लस वाई इज टू डब्ल्यू चाहिए हमको, x प्लस वाई इज टू डब्ल्यू चाहिए। तो कोशिश करते कैसे निकालेंगे x प्लस वाई इज टू डब्ल्यू। x की वैल्यू तो आसानी से यहाँ से मिल सकती है, देखो 750 माइनस 150 करूंगा तो कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस 600 होता है। 600 मतलब 2/3, इस दोनों रेशियो में बांटना है। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितना है 600, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो x होगा। तो 12 36, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 360, डायरेक्ट आ गई, ठीक है, कितना 360, वेरी गुड। अब हमको निकालना है y निकालना है। तो देखो अभी मेरे पास ना टोटल वैल्यू है ना कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि 46% की वैल्यू 230 है। 230 कितना है, 230 कितना है, तो वो है 46%। तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ, ये क्या है 5x है, 5n के बराबर है ना, 5n, क्योंकि टोटल जो होगा 5n है ना उसका, 5n के बराबर है, तो मैं n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो देखो कितना है, तो ये 5 बार इसको कटेगा, ये इसको 5 बार कटेगा, और 100 500, मतलब 5n की वैल्यू कितनी है 500। 5n की वैल्यू अगर आपको पता है, इसकी वैल्यू अगर 500 है तो इसकी वैल्यू 600 होना चाहिए, वेरी गुड, ये भी पता चल गया हमको। अब ये 500, मुझे एक बात बताओ, 500 और 230 इसको अगर कर दिया तो इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसी इक्वेशन से। देखो अभी क्या करें, 46 की वैल्यू कितनी है, 46 की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 46 की वैल्यू इतनी है, तो बच्चे कितने 54% बचे होंगे कि नहीं,
मुझे एक बात बताओ, यहाँ 46% ये चला गया, तो ये रिमेनिंग इन दोनों का मिला के 56%, 54% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा 54%। तो 54% का भी मैं y निकालने की कोशिश करूँ तो 5/9 होगा, ये आपकी y की वैल्यू है। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई, आसानी से y की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ की खिचड़ी थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, चलो y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से काट पीट करते। तो देखो काटने के बाद क्या होता है, ये इसको 5 बार काटेगा, 9 से इसको 9 सक 54 6 बार काटेगा, तो 25 सक 1.5 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। बस ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब मुझे एक बात बताओ, 36 और 15 कितना होता है? 510 होता है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 510 होगा कि नहीं होगा? यहाँ मैं लिखता हूँ 510 रुपया। और हमें चाहिए w। अब w कैसे निकलेगा? तो 600, 6 की वैल्यू 6 से, तो 360। तो मुझे एक बात बताओ, अभी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हम अगर यहाँ से निकाल ले 3m की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो बस हो गया, फिर काम ही खत्म। 1200 का 32% अभी हमने निकाला था। 4m की वैल्यू 400 निकाला, अगर आपको याद होगा तो 4m की वैल्यू अगर 400 है तो 3m की वैल्यू 300 होगी। 3m की वैल्यू 300 होगी, क्योंकि अभी हमने निकाला था उस वैल्यू को, अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था? 4m की वैल्यू मतलब 1250 का 32% जो है वो होता है 400, ये अभी हमने निकाला था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलो अभी अब देखो, ऐड जब करेंगे हम तो अब w की वैल्यू कैसी आएगी? मुझे एक बात बताओ, 600 में से मैंने अगर 300 माइनस कर दिया तो मुझे w मिलेगा, है ना? क्योंकि मुझे बनाना ही चाहिए ना। क्या चाहिए? मुझे बनाना चाहिए था ना। ठीक है, क्या चाहिए? बनाना। उसने पूछा है ना हमको, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय ओ एंड क्यू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल एंड बनाना चाहिए। ओके, एप्पल एंड बनाना चाहिए, तो बिल्कुल मिल जाएगा एप्पल एंड बनाना। W मतलब क्या है? तो इन दोनों की वैल्यू है, क्योंकि हमने ऑरेंजेस निकाल लिया तो W की वैल्यू मिलेगी, तो 300 आ जाएगी W की वैल्यू, क्योंकि 600 में से मैं 300 माइनस कर दूंगा, 300 आ जाएगा। बस W की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। बस इनका रेशो निकालो, यू विल गेट द आंसर। तो 510:300। अब इनका रेशो जब करेंगे हम तो देखो 0 से 0 कट गया, और ये 51 तो काटेंगे तो 17:10 का रेशो आता है। तो उसने क्या बोला है कि W मतलब इन दोनों का डिफरेंस W पे बेस रखना है, तो 7 इन दोनों का डिफरेंस और 10 पे रखा है, तो 100 पे कितना? तो आपको पता है 70%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों आप बोलेंगे कि यार ये मतलब आप उस लेवल पे बता रहे हो सर, डायरेक्टली कहाँ से क्या उठा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है ऐसा वगैरह। तो मेंस लेवल का ऐसे ही कंटेंट होते हैं और इसी तरह से हमने अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर बताते रहो कि रेशो कैसे लेते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो वो प्री लेवल का होता है। मेंस लेवल के कंटेंट इसी लेवल पे आना चाहिए आपने। ठीक है, चलो आगे चलना है। Let me check once again, recording is going on now, no? Yes, everything is going proper. चलो let us go ahead now. देखो भाई क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं पहले क्या दिया है और क्या चाहिए हमको। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय ओ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय क्यू। बाप रे, बड़ी आसान चीज। अब नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मैं वेरिएबल असाइन करता हूं उसको। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय ओ की बात करते, हमको क्या चाहिए? एप्पल्स एंड बनाना, सॉरी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस चाहिए ना। ओके, मतलब मैंने बनाना कैसे तो भी निकाला, तो ऑरेंजेस एंड एप्पल मिल जाएगा, जैसे कि एक्स एंड वाई, ऐसे ये दोनों वेरिएबल हमको चाहिए। मैंने अगर कैसे तो भी करके इन दोनों को अगर निकाल लिया, तो दो पार्ट्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ से हटा दी टोटल में से, तो एप्पल्स एंड बनाना आ जाएगा, ऑरेंजेस एप्पल बनाना आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस चाहिए ना। तो मैंने अगर दो पार्ट की वैल्यू कैसे तो भी यहाँ से हटा दी, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चलो कोशिश करते कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ दिया भी होगा एक्चुअली, तो क्या क्या दिया है, लेट अस फाइंड आउट। एंड O is what percent of the number of bananas and oranges sold by Q। Q की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए? बनाना एंड ऑरेंजेस, तो मतलब ये 9 पार्ट की वैल्यू हमको चाहिए, ये वाले 9 पार्ट्स की वैल्यू चाहिए। ये अगर 9 पार्ट्स हमको मिल जाते तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू चाहिए हमको।
और इसको हटा के ये और ये वैल्यू चाहिए, ये और ये वैल्यू चाहिए, ये दो को हटा के। चलो कोशिश करते हैं क्या गिवन है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना, ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। If the number of bananas sold by O is 40% less than the number of apples sold by R, number of bananas and oranges sold by O is 50% more than the number of oranges sold by Q। अच्छा, बहुत बड़ी कहानी है, तो लिख लेते जो डेटा हमारे पास नहीं है। नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय O इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय। पहले तो एप्पल सोल्ड बाय R देखते हैं हम। एप्पल सोल्ड बाय R कितना है, तो वो कितना है बोलते हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं 40% का है तो इसकी वैल्यू अगर 5x होगी तो 5 में से 2 कम, क्योंकि 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर ये 5 है तो उसका 2 कम करके 3 होगा, तो 5x अगर इसकी वैल्यू है तो 2 कम क्या, नंबर ऑफ लेस देन नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय R। नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय O, बनाना सोल्ड बाय O, बनाना सोल्ड बाय O इज 40% लेस देन, मतलब नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय O इज 40% लेस देन द एप्पल्स। तो बनाना की वैल्यू अगर करते हैं तो 2 पार्ट की हमारे पास है ऑलरेडी, तो कितना है, नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय O इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय R। तो R के इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये बनाना है, इसके यहाँ पे लिखता हूँ मैं बनाना के इसमें, तो ये 3x है समझो, ये दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ बनानाज एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय O, नंबर ऑफ bananas and oranges, banana and oranges is sold by is 50% more than the oranges sold by Q। ओके, कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम, पहले निकालने की कोशिश करते हैं, निकल सकती है क्या। आपको देखो अभी मैंने निकाला तो 32%, इसकी वैल्यू कितनी है 400, इसकी वैल्यू 400 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 8 आएगी, 80 आएगी, तो 8 या 24, इसकी 3x की वैल्यू कितनी आएगी 240। ठीक है, मतलब मुझे ये पता चल गया नंबर ऑफ बनानास 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है 240, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है 240, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो निकाल गई 2 पार्ट की वैल्यू, सॉरी हाँ बनाना है, मतलब 2 पार्ट की वैल्यू, 2 पार्ट की वैल्यू कितना है 240, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, फिर ऑरेंजेस हम निकाल सकते हैं आराम से, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 240, तो 3 पार्ट की वैल्यू 360 होगी, 12 से डिवाइड करेंगे ना, एक पार्ट की वैल्यू 12 होगी, तो 12 36, तो मुझे ऑरेंजेस मिल चुका है। वेरी गुड, यहाँ से मुझे क्या मिल चुका है, तो यहाँ से मुझे मिल चुका है, आप रिकॉर्डिंग है तो बार बार देख सकते हो, यहाँ 40 है, ठीक है, और यहाँ से मैंने निकाला है 360, और इसकी वैल्यू कितनी है, अभी ये रेशो का काम खत्म हो गया, इसकी वैल्यू है 240। ठीक है, 240 और 360 आ चुकी है। अब ओके, हमको चाहिए क्या, आपको अभी बताया मैंने कि अगर मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय O अगर चाहिए, तो मैं क्या कर लूँ, टोटल में से 720 में से मैंने अगर 240 माइनस कर दिया तो मुझे बनाना इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो 750 में से मैंने अगर 240 माइनस कर, तो ये मेरा पहले का आंसर हो गया। इस व्हाट परसेंट कहाँ है, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बनानाज एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू। तो बनानाज एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू की बात करते हैं, बनाना एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू। तो कितना आता है, क्यू की बात करें, बनाना एंड एप्पल चाहिए हमको, बनाना एंड ऑरेंज चाहिए, बनाना, ये 9 पार्ट की वैल्यू चाहिए, 9 पार्ट की, 9 पार्ट की। और हमारे पास क्या जानकारी है, नंबर ऑफ बनाना एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय O, बनाना एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय O इज 50% मोर देन द ऑरेंजेस ऑफ Q। 50% मोर बोला है, सो नंबर ऑफ बनानाज एंड ऑरेंजेस सोल्ड बाय O इज 50% मोर। 50% का मतलब होता है 1/2, ये है 50% की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू। अतः पहले तो क्यू के हमको ऑरेंजेस निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 50% मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय क्यू। तो 50% ये क्या है, तो मोहर है बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ बनानाज एंड ऑरेंजेस, मतलब इन टोटल की वैल्यू कितनी दी है, वो है 3x, टोटल की वैल्यू 3x दी है, तो मुझे इसकी वैल्यू ये है 2x, क्योंकि 50% होता है ना, 50% की वैल्यू 1/2 होता है,
तो ये वैल्यू एक बढ़ के 50% ज़्यादा मतलब 150% होगा, तो 3 पार्ट की वैल्यू इतनी, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, तो कितना रहा होगा ये देखो 240। तो इनका कितना होगा 300 200 500 600, 600 पार्ट की वैल्यू 3x बराबर कितना है 600। तो 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 600, 20 चुकंची 20 या 60 400। तो 2x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई 400। ठीक है चलो 2x की वैल्यू आ गई 400। अब हमको क्या चाहिए भैया, सो व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बनानाज एंड ऑरेंजेस चाहिए। तो 2 पार्ट की इसकी वैल्यू 400 आ गई, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू अगर 400 है तो 5 पार्ट की वैल्यू अगर 400 है, 5 पार्ट की अगर चालू इतनी है तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी, क्योंकि टोटल चाहिए। तो कितना आता है 8 8 9 72, कितना होता है 8 9 8 72, 720 है। ठीक है कितना होता है 720। तो हमको वही चाहिए था, पहली वैल्यू इसका इन दोनों का डिफरेंस ओवर 720। तो कितना आता है ये 40, तो 10 आएगा और 510, 510 अपॉन 720 इंटू 100, ये निकालना था हमको। बस यहाँ तक आ गए। चलो तो अभी वो परसेंटेज निकाल लो। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालते समय पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करना, ये कहानी सब हो चुकी है। परसेंटेज निकालते समय भैया ये सब कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है, परसेंटेज निकालते समय सिर्फ शॉर्टकट लगाना है। चलो तो ये 510, अब देखो मैं एज ए स्टूडेंट होता तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करता। 510 अपॉन 72, इतना मुझे चाहिए इन दोनों का क्या रेशो है। तो इसका मैं अगर 3/4 अगर निकालूँ 72 का, तो वो होता है 18 या 54 होता है। अगर मैं 75% अगर डिनोमिनेटर का ले लूँ इस वैल्यू का 75%, 3/4 मतलब होता है 75%। अगर 75% ऑफ द 72 54 आता है तो मेरा आंसर 75 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो 51 की ज़रूरत है, 54 की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं, अब मैं थोड़ा सा कम करते जाऊंगा। तो इसकी वैल्यू 75, ये तो मेरी 75% वैल्यू हो गई, जो कि नहीं हो सकता। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 54 में से मैं कितना माइनस करूं। अब इस वैल्यू को मैं अगर पॉइंट लगा दूं तो वो होता है 10%। एक छोटा सा यहाँ पॉइंट लगा दिया तो हो गया 10%। तो पॉइंट लगाने और 10% की वैल्यू मतलब 72 का 10%, अगर मैं 10% निकालूं तो होता है 7.2 होता है कि नहीं। हमको तो आधा करके देख, तो 5% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3.6 होना चाहिए। चलो तो 5% की वैल्यू देखते हैं हम कितना होता है, तो 3.6 होगा। इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर लेते ना, क्योंकि वो तो इतनी चाहिए नहीं हमको। तो मैं अगर 54 में से जब 3 घटा दूँ लगभग, तो कितना होता है 51 होता है। उसमें से 0.6 घटा दो तो 50.4 आएगा, 50.4 आएगा, लेकिन वो तो कम पड़ रहा है। मतलब आपका आंसर क्या है, तो 75 में से अगर मैंने 5 घटा दिया तो 70 हो जाता है, लेकिन मैंने पूरा 5% घटाना नहीं है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चाहिए। तो आपका आंसर 70 के ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, और 72 तक भी नहीं जा सकते आप, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये आंसर होगा आपका। ठीक है 70.83, आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैच हो जाएगा। ठीक है चलो, ऐसा कभी भी एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करते, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकालने होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलो भैया आगे चलते हैं। अब कितना सवाल बचा है, ये आखिरी सवाल बचा है, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या दिया है और क्या नहीं दिया। देखो पढ़ के देखते हैं हम क्या गिवन है। नंबर ऑफ बनानास सोल्ड बाय MOQ 10 इज। चलो हमें पूछा क्या है वो पहले देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय MOQ। अच्छा डिफरेंस निकालना है MOQ। पहले तो हम एप्पल्स को ढूंढते MOQ, एप्पल्स MOQ एप्पल्स चाहिए हमको। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ X Y एंड Z, ये वैल्यू चाहिए हमको। एंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय PNR, ऑरेंजेस मतलब मैं यहाँ इनको बाइफरकेशन कर दूँ, P की वैल्यू कितनी PNR, तो इसको नाम देता हूँ PQR। ये वैल्यू निकालनी है हमको, छोटे वाले PNR है ना, नहीं सॉरी PNR चाहिए था P, एंड N का वैल्यू यहाँ पे देता हूँ Q,
एंड आर, ऐसा चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको चाहिए, जैसे जिनका डिफरेंस चाहिए हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का q प्लस पी प्लस आर, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। ऐसा अगर चाहिए हमको तो निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकल आएगा कोशिश करते हैं। कुछ दिया होगा हमारे पास, तो क्या क्या दिया है, लेट अस सी दैट। नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय m, m का नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाय, तो m इज 210, 210 है, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है सामने। 3 पार्ट की वैल्यू 210 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हमको क्या निकालना है, x निकालना है, तो डायरेक्ट मैं 8 पार्ट की वैल्यू निकालूंगा। तो 210 अपॉन 3, तो 8 पार्ट की वैल्यू निकालूंगा, 7 8 56, 560 होगा। चलो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो 800 में से मैं यही के यही 560 कम कर रहा हूँ, तो मुझे आएगा 800 में से 5 गए 300, 300 में से 60 गए 240, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 240। ठीक है, ये x की वैल्यू है, कितनी है 240, मैंने यही के निकाल ली x की वैल्यू। ठीक है, अब आगे क्या दिया है हमें, o की वैल्यू कितना दिया है 240, o की वैल्यू कितना दिया है o 240, और वो का भी वो क्या है y की वैल्यू। तो हमको o का बनाना दिया है, मतलब 2 पार्ट की वैल्यू कितना है, तो 240 है। तो हमको 5 पार्ट की वैल्यू में माइनस कर दूंगा टोटल में से, तो 240 की वैल्यू कितना है 2, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितने 12 पंचे 60, 600 होगा कि नहीं होगा। तो इस वैल्यू में से मैं 600 घटा देता तो मेरा डायरेक्ट y आ जाएगा, तो वो होगा 150, है कि नहीं। 600 में से माइनस कर दिया तो 150 हो गया। चलो ये भी कहानी हमने फट से निकाल ली। अब z की बात करते हैं, z के लिए मतलब q के बारे में दिया, तो q के बारे में 120 दिया है, तो q के बारे में 120 दिया है, मतलब क्या दिया है, तो हमको 4 पार्ट की वैल्यू 120 दी है, तो मैं 9 पार्ट की नहीं निकाल सकता क्या। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है, 9 पार्ट की निकाल के भी क्या करें, हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 9 पार्ट की वैल्यू तो 120 अपॉन 4, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना है, तो ये कितना है, देखो z की तो 46% है ना, हमको तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि 46 मतलब 54% है, ये तो 54% है ना, क्योंकि z ये है बनाना, एप्पल अगर 46% है, एप्पल अगर 46% है, तो रिमेनिंग बनाना एंड ऑरेंजेस 54% होगा। तो कोई बात नहीं, चलो तो देखो, तो इसकी वैल्यू है, तो मुझे निकालना पड़ेगा 46 की वैल्यू कितनी, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ 120 अपॉन 4 इंटू 9, डिनोमिनेटर में 54 आएगा, और हमको निकालना है 46, ये आपका z होगा। ठीक है, ये आपका 46 होगा, तो निकाल लेते हैं। 9 6, 9 और 6, 9 6 बार जाएगा, और 7 चुक 24, 24 पंच 120, 5 6 40 5 मतलब 230 होता है, ये सॉल्व करने के बाद 230 आएगा। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 230, ये तो मिल गया भैया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटिव सवाल है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, मेंस लेवल का सवाल है, मैंने पहले ही कहा थोड़ा डिफिकल्टी आई है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई हमको, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 240, वाई की कितना है 150, और जेड का कितना है 230। टोटल मार के देखते बाद में, अभी फिलहाल रहने दो, उसका टोटल नहीं मारेंगे, बाद में देखेंगे। अब क्यू आर की वैल्यू देखते हैं, क्यू पी आर कैसे निकालेंगे हम, क्यू पी आर की वैल्यू, क्यू पी आर की वैल्यू आगे दिया होगा कुछ ना कुछ आपको डेटा, क्यू पी आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यू पी आर की वैल्यू, चलो क्यू पी आर की निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या दिया है हमको आगे, द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एन, एन के कितने हैं, नंबर ऑफ एप्पल 360 है, एप्पल कितने हैं 360 है, मतलब 40% की वैल्यू किसकी एन की है ना, तो 360 दी हुई है। ओके, एंड पी के कितने हैं, पी के कितने हैं, तो इसका दिया है 270 दिया हुआ है। तो 40% की वैल्यू अगर इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, तो 60% की वैल्यू कितनी, इसकी टोटल कितना है, तो 60% है, दोनों का मिला के, है कि नहीं है। अच्छा, तो 36% की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना बचा है 64% की वैल्यू कितनी होगी, है कि नहीं। तो आपको दिया है 260%, तो निकाल लेते हैं कितना होगा ये, तो 4 जाता 9, 9 सब 54, तो 60% की वैल्यू 540 आना चाहिए यहाँ से, 540। ठीक है, उसमें से Q प्लस बनाना होगा, Q प्लस बनाना होगा, या ऐसा करते क्या, आगे क्या दिया है पी एन आर, इफ 40%, 20% एंड 30% बनानाज आर सोल्ड बाय आरपीएन। अच्छा, ये करने की भी जरूरत नहीं हमको, देखो दूसरा कुछ तरीका है, उसने कुछ बोला है हमको। ठीक है,
अब देखो क्या बोले, इफ 40% बनाना बोला है, बनाना मतलब 40% बनाना बेचा है भाई ने, किसका, एन का नहीं, आर का 40% है, सॉरी आर का 40%, मैं लिख लेता हूँ आर की जगह पे, आर का बनाना 40% बेचा है। उसके बाद 20% पी का बेचा है, 20% पी का बनाना बेचा है, 20% पी का बेचा है। और उसके बाद 30% एन का बेचा है, 30% एन का बेचा है। ठीक है, ऐसा है। अब मुझे और एक बात आसानी से हो गई, मुझे एक बात बताओ, 40% ये चला गया और 30% ये चला गया, तो ये कितना बचा होगा, 40 30 70, तो 30% ये होगा, कोई बात नहीं। अब मुझे 36% ये चला गया, 20% ये चला गया, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 30 और 20 50, 56, मतलब 56 का 44% ये रहा होगा। वेरी गुड। आगे 40% ये चला गया, 40 और 3 70, 72 गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 28%। बस ये तो मेरे लिए आसान हो गया अभी। अब कुछ वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, डायरेक्ट निकाल लेता। देखो 36% की वैल्यू इतनी, तो 44% की वैल्यू कितनी, इसका निकाल लेते हैं। तो 270 अपॉन 36, तो डायरेक्ट 44% निकाल लेते। इसकी वैल्यू कितनी, तो ये 9 से काट देते हैं उसको, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और ये 11 12 गया, 11 3 33, 330 आएगा ही। चलो हमको किसकी पी की वैल्यू मिल गई, 330। ठीक है, 330 मिल चुकी है। उसके बाद अभी देखते हैं इसका वैल्यू निकालने की। देखो 28% की आपके पास कितना है, 28% और 1225, 1250 का 28%। भैया बहुत दर्द वाली कहानी है, मैंने कहा ना, इसको अभी थोड़ा सा इंटरचेंज करें, इसको साइन इसको देते हैं और इसका 0 इसको चिपका देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ 280, 7 7 5 35, 350 आएगा। कितना आएगा, 5/4 मतलब 350। अच्छा, इसकी वैल्यू मिल गई हमको 350। ओके, प्लस का 350। अब कौन बचा है, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा है ये इसका। तो 40% 30% की वैल्यू कितनी, तो इसकी कुछ वैल्यू दी है हमको, 40% इसकी वैल्यू दी है ना, क्या दिया था, इसको 360 दिया हुआ है। तो 40% की वैल्यू देखो, 40% की वैल्यू 360 है, 360 अपॉन 40, तो 30% की वैल्यू कितनी है, ऐसा वाला 9 तिया 27, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 270। बस हो गया, तीनों का हमको मिल चुका है। कर दो इसका, बस बाकी ख़त्म ही हो गया, अभी सारी कहानी ख़त्म हो गई भाई। बस ये आखिरी सवाल है, हम रुक जाते हैं, वीडियो बड़ा हो गया, 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन सवाल ही वैसे थे यार, क्या करें, डिफ़िकल्ट सवाल थे वो, मेंस लेवल के सवाल है, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, और यही आपको अभी आगे SBI PO में भी काम आएगा, अगले साल के IBPS PO में भी काम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काम आएगा। फिलहाल आपका टारगेट वो है तो वो ले लो। चलो इसके टोटल कर लेते हैं, 200 300 200 500 और 50 30 80 और 40 90, 200 200 400 500, 500 प्लस 4 5 4 9 9 12 120, तो ये होता है 620। डिफरेंस ले लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, मतलब 800 प्लस ये कितना है 70, 7 3 10 5 15, मतलब 150। ठीक है, तो 950 कितना डिफरेंस आता है इनका, यहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, 950 माइनस का 620, 50 में से फीस गया, 30 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यूनिट डिजिट में 30 हो सकता है। तो और देखे 9 में से 6 गया 3, तो 330 आपका आंसर होगा। ठीक है, ओ शिट, क्या होगा, 330। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ भी आपका डाउट बचता है, कुछ भी आपका अगर डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट अभी डेली बेसिस पे लेके आ रहा हूँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय।